नमस्कार, मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच हूँ। आज का जो वीडियो है ये गाइडेंस है 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी के लिए आने वाला वीक यानी 4 अगस्त से 10 अगस्त तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि मेष राशि के लिए 4 अगस्त से 10 अगस्त तक कैसा रहेगा आने वाला वीक हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी के लिए। तो जो सबसे पहला कार्ड हेल्थ के लिए आया है वो आया है एस ऑफ वैंड्स। तो एस ऑफ वैंड्स ये कहता है कि मेष राशि के लिए हेल्थ के लिए कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अगर कोई कंडीशंस थी आपकी तो उसके लिए कोई बेहतर सॉल्यूशन आपके लिए निकल सकता है। अब हम देख लेते हैं करियर के लिए मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। तो करियर के लिए कार्ड आया है द डेविल का कार्ड। ठीक है, द डेविल का कार्ड ये कहता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको फेस करनी पड़ सकती है करियर के लेके। हो सकता है किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस आ जाए, कोई अनवांटेड सिचुएशन हो जाए, तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा उस वाले वीक में। स्पेशली कोई ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। चलिए मेष राशि वाले अगला कार्ड हम आपके लिए देख लेते हैं। रिलेशनशिप कैसा रहेगा 4 अगस्त से 10 अगस्त तक के बीच के लिए। तो रिलेशनशिप के लिए आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स का। 3 ऑफ वैंड्स का ये कहता है कि कोई ना कोई नया रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है या कोई नई चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड माइंडेड रखिएगा, ज़्यादा मीन माइंडेड होंगे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अब हम देख लेते हैं मनी के लिए कैसा रहेगा मेष राशि के लिए आने वाला वीक। तो मनी के लिए आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ट्स। 4 ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि मनी के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हो सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, लेकिन पैसे के रिजल्ट्स आपको अच्छे आते हुए दिख रहे हैं इस वाले वीक में। तो ये था मेष राशि के लिए। अब हम देख लेते हैं अगली राशि जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए हेल्थ के लिए कैसा रहेगा ये वाला वीक। तो हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा क्लटर या कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो भी डिसीजन लें बिल्कुल एक क्लियर कट डिटर्मिनेशन के साथ। मेंटल क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने लिए कोई मेडिटेशन या किसी तरह का योगा प्रैक्टिस ज़रूर करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देख लेते हैं करियर के लिए कैसा रहेगा टॉरस के लिए 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का वीक। तो करियर के लिए आपके लिए कार्ड आया है, काफ़ी अच्छा कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास कहीं से भी आ सकती है, एक अनएक्सपेक्टेड वे में कोई अपॉर्चुनिटी, किसी तरह की ग्रोथ आपको मिल सकती है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे दे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसके लिए आप काफ़ी अलर्ट रहिएगा एंड इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप में कैसा रहेगा टॉरस के लिए आने वाला वीक। रिलेशनशिप के लिए देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट तो रहना पड़ेगा। कुछ हो सकता है कोई सेपरेशन जैसी सिचुएशन या फिर कोई काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाए, तो इससे आप अगर प्रिकॉशन अलर्ट रहते हैं, देखिए गाइडेंस का यही मतलब होता है कि अगर आप अलर्ट रहते हैं तो उस सिचुएशन को आप कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए मनी के लिए कैसा रहेगा टॉरस राशि। आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मनी के सोर्स काफ़ी अच्छे खुलने वाले हैं, इसके लिए मुझे कोई डाउट नज़र नहीं आता है। बस ये है कि अपॉर्चुनिटी जो भी खुले उसे एक लॉन्ग टर्म की तरह सोचिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ शॉर्ट टर्म में इमीडिएट आपके पास कुछ आ जाएगा, बट यस रास्ते अपॉर्चुनिटी से ही खुलते हैं जो मुझे खुलते हुए आपके लिए दिख रहे हैं। तो ये था टॉरस राशि आपके लिए
4 अगस्त से 10 अगस्त तक का गाइडेंस। अब हम देख लेते हैं अगली राशि जो है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी के लिए हेल्थ कैसा रहेगा? जेमिनी के लिए हेल्थ के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। तो हेल्थ को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहें तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा एंड वो जो भी सलाह दें, अगर एक डॉक्टर से आपको नहीं होता है तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से भी सलाह लें, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। तो जो भी कुछ आप डिसाइड करें काफ़ी सोच समझ कर डिसाइड करें। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा जेमिनी के लिए। रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा है, गुरु का आशीर्वाद है। हर थर्सडे को आप साईं बाबा के मंदिर जाइए या किसी भी मंदिर जाइए एंड अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिए। उनकी ब्लेसिंग्स के हिसाब से रिलेशनशिप मुझे कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। एज इट इज़ काफ़ी अच्छा ही इम्प्रूवमेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम देख लेते हैं करियर के लिए कैसा रहेगा जेमिनी आपके लिए। करियर के लिए आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि करियर के लिए आपके लिए ऑन द ट्रैवल ऑन द कार्ड्स है इस वाले वीक में। और इसके अलावा हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले जॉब के लिए, आपको किसी दूसरी जगह पर भी जाना पड़ सकता है। तो अपनी ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अब हम देख लेते हैं मनी के लिए कैसा रहेगा। मनी के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए मनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली वीक रहेगा। पैसे आपके पास आते रहेंगे एंड डिपेंड करता है कि आप उन पैसों का कैसे सही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं इससे आपको शायद कोई मॉनेटरी हेल्प भी मिल सकती है। अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई आपके फ्रेंड्स या कोई क्लोज वंस आपको किसी न किसी तरीके से आपको हेल्प मिल सकती है। इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ। तो ये था जेमिनी आपके लिए। अगली राशि हम देख लेते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए हेल्थ के लिए कार्ड आया है हाई प्रेस्टस। ठीक है, अपने इमोशंस को दबा के रखने की टेंडेंसी छोड़ दीजिए। अगर आप अपने इमोशंस को शेयर करेंगे तो शायद आप अपने आप को काफ़ी बेहतर फील करेंगे, क्योंकि इन्हीं सप्रेस्ड इमोशंस के कारण ही किसी ना किसी तरह की फिजिकल कंडीशन लॉन्ग टर्म में हमें हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि इस वाले वीक को आप यूज़ करें और अपनी जो भी इमोशंस है आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहें, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। हेल्थ के बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा कर्क राशि। रिलेशनशिप के लिए जजमेंट का कार्ड है। कोई ना कोई सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में चल रही है, उसे कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग आपको कर लेंगे तो शायद उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये वाला वीक उसके लिए बेहतर है। जो भी डिसीजन आप अपने रिलेशनशिप में, चाहे ऑनवर्ड फॉरवर्ड के लिए हो, चाहे आप कोई सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टिंग हो जिसे आपको लगता है कि ये फेवरेबल नहीं है, किसी न किसी तरह का जो भी डिसीजन आप लेना चाहें रिलेशनशिप के बारे में, ये वाला वीक काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। अब हम देख लेते हैं मनी के लिए कैसा रहेगा। मनी के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पैसे के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए पैसे के नए रास्ते ज़रूर खोलेगा। अगर आप किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी, जो इनकम सोर्स की आप तलाश कर रहे हैं, वो आपके लिए ज़रूर मिल सकती है इस वाले वीक में, यानी 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में। तो ये था कर्क राशि आपके लिए। अब हम देख लेते हैं लियो यानी कि सिंह राशि आपके लिए। जो हेल्थ का कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, हेल्थ के बारे में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन का टाइम है। अगर एक्शन लेंगे तो शायद कोई बड़ी कंडीशन हो जिसको आप अवॉइड कर पाए। तो बहुत ज़्यादा सोचने से ज़्यादा ये है कि आप जो भी हेल्थ के लिए आप करना चाहते हैं उसके लिए स्टेप्स जरूर लीजिए। अब हम आ जाते हैं सिंह राशि आपके लिए रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। तो रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कहता है कि रिलेशनशिप यानी कि अगर आपको कोई मैरिज वगैरह के प्रपोजल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको ज़रूर मिल सकते हैं, या फिर किसी तरह की कोई बहुत अच्छी खबर, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकता है आपके एक्स आपके साथ मिलने के लिए किसी तरह का इंडिकेशन दे। तो कई सारे किसी भी फ्रंट पर ये काफ़ी अच्छा कार्ड है फॉर द रिलेशनशिप लियो राशि आपके लिए।
अब हम देख लेते हैं करियर के लिए कैसा रहेगा। करियर के लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। करियर के लिए लियो राशि आपके लिए टेम्परेंस है, यानी कि करियर में आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर ही चलना पड़ेगा। कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है वो जरूर बैलेंस होती हुई दिख रही है, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं लियो राशि मनी के लिए कैसा रहेगा आपके लिए कार्ड। मनी के लिए एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अगर आपके पास कुछ बहुत सारे आइडियाज हैं जो अभी आपके माइंड में चल भी रहे होंगे, तो इन आइडियाज में से आपको कोई एक आइडिया जिसको आप बिल्कुल क्लियर डिसीजन मेकिंग के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, आपके लिए मनी सोर्स का रास्ता जरूर इस वीक में खुल जाएगा। तो ये था लियो राशि 4 अगस्त से 10 अगस्त तक के लिए आपके लिए गाइडेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए हेल्थ के लिए कौन सा कार्ड आया है। कन्या राशि के लिए हेल्थ के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वांड्स का। बहुत अच्छा तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपने एक मेंटल प्रेशर किसी तरह का, आप जो एक वरी आपके लिए चल रही है, उसके लिए अगर आप कुछ कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये वीक थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा वरी कर सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, तो मेंटल हेल्थ का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स जब मेंटल हेल्थ सही रहती है तो फिजिकल हेल्थ भी हमारी काफी अच्छी रहती है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो किसी चीज का प्रेशर ना लेते हुए उसे काउंटर करने की कोशिश करिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, तो आपके लिए ये वाला भी काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम देख लेते हैं कन्या राशि आपके लिए रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। रिलेशनशिप में भी आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर कोई कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर किसी तरह का कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में हो या फिर आपके लव रिलेशनशिप में हो, उसके लिए आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा वीक है, क्योंकि इस वीक में आपको किसी ना किसी तरह की क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी कि अब आपको आगे क्या करना है। अब हम देख लेते हैं करियर के लिए कैसा रहेगा आपके लिए। करियर के लिए बहुत अच्छा है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, यानी जो करियर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने करियर में, चाहे आपका जॉब हो चाहे आपका बिजनेस हो, किसी ना किसी तरह की एक बहुत लॉन्ग पुरानी जो आपकी दिली तमन्ना थी, वो मैं कह सकता हूँ कि वो पूरी होने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और इसे हम विश कार्ड भी कहते हैं। चलिए कन्या राशि आपके लिए मनी के लिए क्या कहते हैं कार्ड। मनी के लिए भी काफी अच्छा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर था, वहां से आपको कुछ मनी के सोर्स दिख रहे हैं। हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी का शेयर मिल जाए, या कोई प्रॉपर्टी जो आप सेल करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रही थी, तो इस वीक में उसके काफी ज्यादा चांसेस है। तो आपको मनी सोर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। बाकी कोई ना कोई उसका रास्ता आपके लिए जरूर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं लिब्रा राशि 4 अगस्त से 10 अगस्त तक कैसा रहेगा आपके लिए हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ के लिए देखिए आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ठीक है, कोई इमोशनल सेटबैक्स आपको मिल सकते हैं, बट इससे ये है कि आपको एक चैलेंज फेस करने के लिए कि एक अपने इमोशनल विल को आप थोड़ा सा स्ट्रांग रखिएगा। तो हेल्थ के लिए बस मुझे यही कहना है कि अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखिएगा, और जो भी चैलेंज आए उसे फेस करना पड़े तो जरूर फेस करिएगा। लिब्रा राशि इसके बाद आपके लिए कार्ड आता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में भी कुछ बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि थोड़ा सा इमोशनल इश्यूज आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी तकलीफ हो। तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सके उस रिलेशनशिप में, जिसमें भी आप हैं, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है या फिर आपका लव रिलेशनशिप है, तो अपनी तरफ से जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश करिएगा। अब हम देख लेते हैं अगला कार्ड आता है करियर के लिए। लिब्रा राशि आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मॉनेटरी बेनिफिट घर से बाहर जाकर मिलेगा। कोई ऑर्डर लेने आप बाहर जा सकते हैं, या फिर किसी तरह का कोई जॉब ऑफर जो आपको घर से दूर ले जाएगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हो सकता है। करियर क्योंकि मनी से ही रिलेटेड होता है, तो हो सकता है करियर के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, लेकिन मनी के सोर्स आपके लिए काफी बेहतर दिख रहे हैं इस वाले वीक में, 4 अगस्त से 10 अगस्त तक के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि आपके लिए हेल्थ के लिए क्या कहता है कार्ड।
देखिए हेल्थ के लिए आपके लिए 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कहता है कि हेल्थ के लिए आपको, आपने शायद अपने आप को काफी टाइम से रोक रखा है किसी चीज के लिए जिसके लिए आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ये वाला वीक है, आप डिसाइड करेंगे तो शायद जो भी कंडीशंस आपकी है उसमें इम्प्रूवमेंट के रास्ते काफी ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड को कहीं ना कहीं आपने ही खुद को रोक रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बस अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखिए एंड जो सिचुएशन है उसे फेस करिए, उसके रिजल्ट मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेहतर होंगे। अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी कि रिलेशनशिप में आपके लिए कैसा कार्ड रहेगा। द एम्परर का कार्ड आया है। रिलेशनशिप के लिए एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एक ब्लेसिंग्स भी दिखाता है, और तो ब्लेसिंग्स इस मायने में है कि जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है, मैरिड हो चाहे आप किसी लव रिलेशनशिप में हो या फिर लिव इन में हो, ठीक है, आपकी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है किसी एल्डर से, घर से या फिर किसी गुरु से या जिनसे भी आप सलाह लेना चाहें उनसे लेकर अगर आप फॉलो करेंगे तो रिलेशनशिप के इम्प्रूवमेंट में ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए करियर के लिए क्या कार्ड आया। करियर के लिए कार्ड आया है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि करियर में थोड़ी सी मेहनत आपको इस वीक में ज्यादा करनी पड़ेगी एंड लेकिन रिजल्ट्स उसके काफी ज्यादा पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। हो सकता है उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, ओवर टाइम करना पड़े, कई सारी चीजें करनी पड़ सकती हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ये सब चीजें हमें करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में कई बार, तो इन सब चीजों से घबराना नहीं चाहिए, कभी ज्यादा कभी कम, ये सब दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। मनी के लिए कार्ड आया है द मून का कार्ड। मनी के लिए आपके लिए एक्सपेंसेस हो सकते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड स्कॉर्पियो राशि के लिए, तो उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा और इमोशनल एक्सपेंसेस से जरूर आपको बचना है। अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं, हो सकता है आप देखें उसकी आपको जरूरत भी है या नहीं है, क्योंकि कई बार हम इमोशनल एक्सपेंसेस करने के बाद सोचते हैं कि यार ये तो नहीं करते तो भी ठीक था। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपको लगे तो परचेजिंग, कुछ भी शॉपिंग करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। तो ये था स्कॉर्पियो आपके लिए। अब अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि हेल्थ के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि हेल्थ के लिए आपके लिए थोड़ा सा अगर आप अपनी केयर करें, ठीक है, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें और स्पेशली अपने पार्टनर के साथ अगर आप अपनी शेयरिंग या अपने इमोशंस को शेयर करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। अब हम देख लेते हैं धनु राशि आपके लिए रिलेशनशिप के लिए क्या कहते हैं कार्ड। सो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। रिलेशनशिप में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है, काफी अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वाले वीक में धनु राशि के लिए रिलेशनशिप में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है, काफी अच्छा है। अब धनु राशि के लिए हम देख लेते हैं करियर के लिए। करियर के लिए द इम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी तो मुझे दिख रही है, इसके अलावा आपको किसी एक प्रमोशन के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अगर काफी टाइम से किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी, हो सकता है इमीडिएट ना हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जो आपको आगे जाके प्रमोशन या फिर आपका लेवल अप कर दे, तो ऐसा कुछ होता हुआ मुझे आपके करियर के लिए दिख रहा है। बट वैसे ओवरऑल काफी अच्छा है आपके करियर के लिए, मुझे कोई चैलेंजेस होते हुए नहीं दिख रहे हैं धनु राशि फॉर द वीक ऑफ 4 अगस्त से 10 अगस्त तक के बीच में। मनी के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का, अगेन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं पैसे जब आते हैं तो आदमी थोड़ा सा इमोशनल एक्सपेंस करता है, उस चीज से आपको बचना है और कुछ फालतू के खर्चे जो आपके हो सकते हैं आप चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था धनु राशि आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि आपके लिए हेल्थ के लिए कौन सा कार्ड है। हेल्थ के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि अपने हेल्थ को लेकर डिसिसिव बनिए, ठीक है। आप एक दिन एक काम करते हैं, दूसरे दिन दूसरा काम करते हैं, इस टेंडेंसी से आपको बचना होगा और आपको एक लाइन पकड़नी होगी कि मुझे अपने हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए ये चीजें करनी है। अपना रूटीन बनाकर उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज ये कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में कुछ नुकसान हो सकता है।
बाकी तो चॉइस आपकी है। आगे बढ़ते हैं, कैप्रिकॉर्न आपके लिए रिलेशनशिप में क्या करता है। रिलेशनशिप काफी अच्छा है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो कोई ना कोई फंक्शन या किसी तरह का कोई फैमिली गैदरिंग वगैरह में आप शामिल हो सकते हैं, और उससे बहुत ज्यादा बेहतर यह है, अच्छी खबर आपको रिलेशनशिप में मिल सकती है। अब या तो कोई प्रपोजल हो, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से आपको निकलने का रास्ता मिल जाए, या फिर आपका कोई एक्स जो आपसे मिलना चाहे। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनी के लिए कैसा रहेगा कार्ड। मनी के लिए आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। मनी के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा। लोगों को देने से अच्छा खुद के बारे में पहले सोचें कि पैसे आपको अपने लिए कहाँ सेव करने हैं। इसके लिए ये बहुत अच्छा वीक है, क्योंकि पैसे की सेविंग में कम से कम मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को देखिए, तो सेल्फिश हो जाइए, पैसे का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को पहले करना चाहेंगे, मैं उसके लिए रेकमेंड नहीं करता, पहले खुद को देखना चाहिए। तो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, मॉनेटरी बेनिफिट आपके लिए काफी बेहतर होंगे, यानी आपकी सेविंग्स हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए कार्ड आया है हेल्थ के लिए क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स हेल्थ के लिए अच्छा है, कोई उसमें कुछ ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। इमोशनल बैलेंस है जो कि आप करते ही रहते हैं, तो इमोशनल बैलेंस अपने आप को बना के रखिएगा। अपनी वाइफ को के साथ आप अपने इमोशंस अगर शेयर करते हैं, या अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, इमोशनल बैलेंस अपने आप को बनाकर रखिएगा। बाकी कुछ मुझे बहुत मेजर इस वाले वीक में तो नहीं दिख रहा है। अब अगला कार्ड आपके लिए आता है रिलेशनशिप के लिए। अगेन द रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द स्टार। तो अपने आप के रिलेशनशिप में भी कुछ काफी ज्यादा बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, मुझे कुछ इश्यूज नहीं दिख रहा है। जैसा स्मूथली चल रहा है आपका रिलेशनशिप, वैसे ही मुझे चलता हुआ दिख रहा है। बस इसको मेंटेन करके आप जरूर चलिएगा। इसके बाद एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आता है करियर के लिए। करियर के लिए बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। अगर कोई छोटी सी कंडीशन हो भी जाती है, जो कि डे टू डे होती हैं, कई सारी सिचुएशंस होती हैं हमारे जॉब में, बिजनेस में, उसको लेके आपको ओवर थिंक से अगर आप बचते हैं तो आपके लिए ये वीक काफी बेहतर होगा। ओवर थिंकिंग आपको हो सकता है आपको रात को नींद नहीं आए, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके लिए ये वाला वीक काफी बेहतर हो जाएगा। अब हम देखते हैं मनी के लिए कैसा रहेगा कार्ड। तो मनी के लिए आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है। मनी आपको सेव करके रखना है, बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखना है पैसों को। कंजूस बन जाइए, माइजर बन जाइए, ठीक है। कहिए एक पैसा बिना फालतू के मैं खर्च नहीं करूंगा। आप देखिएगा आपके लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे या आपके हाथ में पैसे बचने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये वीक जो मुझे लगता है कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए पैसे के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि जो करियर से या कहीं से भी किसी भी सोर्स से आपके पास पैसे आते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा कंजूस बन जाइए। हालांकि लोग कहते हैं कंजूस बनना अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ कि कंजूस कई बार बन जाना चाहिए, ताकि पैसे जो है आपके पास सेव हो जाए, आप उसको किसी अच्छे काम के लिए यूज कर सकें। अब हम आ जाते हैं आज की लास्ट राशि जो है वो है पाइसेस, यानी कि मीन राशि, जिसके लिए हेल्थ के लिए कार्ड आया है द मैजिशियन, यानी आपके हेल्थ कंडीशंस में मिरेकल हो सकता है, ठीक है। अगर कोई कंडीशंस, कोई भी एक्शंस, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। पाइसेस आपके लिए इस वीक यानी कि 4 अगस्त से 10 अगस्त तक के लिए। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप में कोई 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक आपको मिल सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि आपके लिए कोई नया रास्ता भी रिलेशनशिप में खुल सकता है। हो सकता है कोई पुराना रिलेशनशिप आपका खत्म हो जाए और कोई नए की भी शुरुआत आपके लिए हो सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम देख लेते हैं करियर के लिए क्या आएगा। करियर के व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए खुल चुका है, यानी कि करियर के लिए ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, ठीक है। जिसको कहते हैं ना कि हम एकदम से भाग्य का खुल जाना, ठीक है। तो करियर के लिए, पाइसेस के लिए करियर इस वाले वीक में आपके लिए भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं।
इसके बाद हम देख लेते हैं मनी के लिए। मनी के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो पैसे आपके पास आएंगे, मनी के सोर्सेज भी खुलेंगे, बिकॉज एस कहीं ना कहीं नई बिगनिंग को दिखाता है। और ये पैसे के सोर्स आपको काफी स्टेबल भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं। बस ये है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। मॉनेटरी सोर्स के लिए आपके लिए रास्ते जरूर खुलेंगे। तो ये था आप सभी राशियों के लिए 4 अगस्त से 10 अगस्त तक का वीकली गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी ज़ोडिएक साइन के बारे में भी कमेंट करिएगा। ये गाइडेंस अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो, हालांकि ये एक जनरल गाइडेंस है। आप अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार एंड थैंक यू।